कहानी की शुरुआत रिया नाम की लड़की से होती है जो वकील बनने की पढ़ाई कर रही थी। रिया का पिता हैरी गाड़ियों की मरम्मत करता था, जबकि उसकी माँ घर संभालती थी। रिया इन दोनों की इकलौती औलाद थी, इसलिए दोनों उसे बहुत दुलार करते थे। पढ़ाई में तेज होने की वजह से हैरी उसे खुश होकर एक पुरानी कार तोहफे में देता है। कार देखकर रिया बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। रिया के लवर का नाम जॉर्ज था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। रिया दिन में कॉलेज जाती थी और रात को एक बार में नौकरी करती थी। एक रात जब वह अपना काम कर रही थी, तभी गलती से किसी ने उस पर दारू गिरा दी। इसके बाद रिया अपने कपड़े ठीक करने के लिए वॉशरूम में जाती है। वहाँ सोनिया नाम की लड़की तैयार हो रही थी। सोनिया रिया की खास सहेली थी और एक पार्टी में जा रही थी। सोनिया रिया को भी साथ चलने को कहती है, लेकिन रिया मना कर देती है क्योंकि उसे दोबारा काम पर लौटना था। जैसे ही वह बार में वापस आती है, पीछे से जॉर्ज आकर उसे पकड़ लेता है। जॉर्ज तालाब में डुबकी लगाना चाहता था और रिया की सुरंग भी प्यासी थी। जल्दी ही दोनों बाहर जाकर माहौल बनाने लगते हैं। तभी बार के बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकती है, जिसे एक अमीर बूढ़ा चला रहा था। देखते ही देखते सोनिया बाहर आती है और रिया से अलविदा लेकर उस बूढ़े के साथ चली जाती है। सोनिया को अपने बाप की उम्र के किसी शख्स के साथ जाते देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। देर रात जब बार बंद हुआ तो रिया का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि अब उसे ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं थी। रिया हॉस्टल में रहती थी और सोनिया उसकी रूममेट थी। सोनिया आज भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसकी हर चीज बेहद महंगी लग रही थी। रिया पूछती है कि यह सब कहाँ से आता है और वो आदमी कौन था जिसके साथ कल रात गई थी। सोनिया बताती है कि वो उसका दोस्त है जो साथ समय बिताने के बदले उसे पैसे देता है। सोनिया एक बार फिर रिया को पार्टी में चलने को कहती है। पहले तो रिया मना करती है, लेकिन बार बार कहने पर मान जाती है। कुछ ही देर में दोनों सहेलियां पार्टी में पहुंचती हैं। वहां सिर्फ अमीर बूढ़े लोग थे। सभी की उम्र 60 से ऊपर थी, लेकिन हर किसी की बाहों में कोई ना कोई जवान लड़की थी जो उन्हें रिझा रही थी। रिया को यह सब बहुत अजीब लग रहा था और वो लगातार हैरान हो रही थी। इस पार्टी का इंतजाम सोनिया के लवर ने किया था और उसी के कहने पर वो रिया की मुलाकात शहर के सबसे अमीर शख्स से करवाता है। उसका नाम था नॉर्मन और उसकी उम्र भी 60 पार थी। नॉर्मन ने पहले रिया की खूबसूरती की तारीफ की और फिर पूछा कि क्या साथ चलना चाहेगी। रिया मना करते हुए कहती है कि वह तो सिर्फ अपनी सहेली के साथ यहाँ आई है। रिया को उस माहौल से बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। असल में सोनिया जैसी कई लड़कियाँ अमीर बूढ़ों के साथ वक़्त बिताकर पैसा कमाती थीं और कभी कभी उन्हें खुश करने के लिए उन्हें अपनी सुरंग में डुबकी लगाने की इजाज़त भी दे देती थी। अगले दिन जब रिया जॉर्ज के साथ थी तो उसे नॉर्मन का फ़ोन आता है। नॉर्मन दोस्ती करना चाहता था और इसके बदले रिया को बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन रिया गुस्से में आकर साफ इनकार कर देती है। रिया हॉस्टल लौटकर सोनिया पर नाराज होती है क्योंकि उसने ही नॉर्मन को उसका नंबर दिया था। सोनिया कहती है कि वो शहर का सबसे अमीर इंसान है, सब लड़कियां उसके पास जाना चाहती हैं, लेकिन वो बस तुम्हारा दीवाना है। अगर तुम उसे खुश कर दो तो बिना कोई मेहनत किए सब कुछ पा सकती हो। ये सुनकर रिया सोच में पड़ जाती है। तभी सोनिया कहती है, तुम बस एक बार उसके साथ जाकर देख लो, अगर अच्छा ना लगे तो दोबारा कभी मत जाना। रिया को यह बात ठीक लगती है और वह अगले ही दिन सज धज कर नॉर्मन से मिलने चली जाती है। नॉर्मन पहली बार रिया से मिल रहा था, इसलिए वह उसे अपने प्राइवेट जहाज में दूसरे देश खाना खिलाने ले जा रहा था।
जहाज में वह रिया के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन रिया इसके लिए तैयार नहीं थी। नॉर्मन उसे शहर के सबसे महंगे होटल में ले गया, जहां का नजारा देखकर रिया दंग रह जाती है। उसे लगता है कि चाहे वो दिन रात नौकरी करे, ऐसी जगह कभी नहीं पहुंच पाएगी। खाने के साथ साथ दोनों ने ढेर सारी बातें की। खाना खत्म होने पर नॉर्मन रिया को 5,000 का एक चेक देता है, जिसे देखकर रिया की जुबान बंद हो जाती है। अगले दिन उसकी सहेलियां सोनिया और मॉली उसे पूछती हैं कि नॉर्मन ने उसके साथ क्या किया। मॉली भी उसी तरह अमीरों से पैसा कमाती थी। रिया उन्हें हर बात विस्तार से बता देती है। थोड़ी देर बाद जब वह क्लास में होती है, तब उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं बल्कि नॉर्मन में लगा होता है। नॉर्मन ने जिस तरह से उसका ख्याल रखा था, वो बात रिया के दिल को छू गई थी। वह ये सारी बातें सोनिया और मॉली को बताती है। सोनिया उसे सुझाव देती है कि अगर वह रात नॉर्मन के साथ बिताए तो और ज्यादा पैसा कमा सकती है। रिया को यह सब अच्छा लगने लगा था। उसी रात वह सज धज कर नॉर्मन से मिलने निकल जाती है। रिया को लाने की जिम्मेदारी नॉर्मन के ड्राइवर मेसन को दी गई थी। रिया अपने घर से दूर रहती थी, इसलिए उसके पिता ने उसके फोन में जीपीएस ट्रैकर एक्टिव कर रखा था, ताकि उन्हें रिया के हर मूवमेंट की जानकारी मिलती रहे। नॉर्मन के घर पहुंचने से पहले रिया ने जीपीएस बंद कर दिया था। थोड़ी ही देर में वह नॉर्मन के घर पहुंच जाती है। नॉर्मन उसका स्वागत करता है। कुछ देर तक दोनों बातचीत करते हैं। फिर नॉर्मन उसे अपने घर का हर कोना दिखाने लगता है। इसी सिलसिले में वह उसे अपने बेडरूम में ले आता है। यहाँ नॉर्मन रिया की सुरंग में डुबकी लगाने वाला था। रिया थोड़ा घबराई जरूर थी, लेकिन नॉर्मन की गर्म और मदहोश कर देने वाली बातें उसकी सुरंग में तूफान पैदा कर रही थी। नॉर्मन का हर स्पर्श उसके शरीर की प्यास को और भड़का रहा था। हालांकि नॉर्मन की उम्र 60 के पार थी, लेकिन उसकी तलवार में अब भी धार थी। गर्मी शांत होने के बाद नॉर्मन रिया की खूब तारीफ करता है। रिया के साथ बिताया पल उसे बेहद पसंद आया, इसीलिए वह उसे फिर से बड़ा चेक दे देता है। इसके बाद से ये सिलसिला आम हो गया। अब नॉर्मन और रिया हर रात एक साथ वक्त बिताने लगे थे। रिया अपनी झील का पानी पिलाकर नॉर्मन को तृप्त कर देती थी और बदले में उसे मिलते थे चेक्स और महंगे तोहफे। एक दिन जॉर्ज रिया से मिलने आता है। वह भी रिया की सुरंग में डुबकी लगाना चाहता था, लेकिन रिया पढ़ाई का बहाना बनाकर उसे टाल देती है। जब जॉर्ज रिया के कानों में हीरे के टॉप्स देखता है तो पूछता है ये कहाँ से आए। रिया झूठ बोल देती है कि सोनिया ने उसे गिफ्ट दिए हैं। जॉर्ज को उस पर शक तो होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद जब जॉर्ज बार में रिया को ढूंढता है, जहां से उसे निकाला जा चुका था, वहां उसकी मुलाकात सोनिया से होती है। वह रिया के बारे में पूछता है, लेकिन सोनिया कहती है मुझे नहीं पता वह कहाँ है। जॉर्ज तय करता है कि वह रिया के रूम में जाकर उसका इंतजार करेगा। देर रात जब रिया नॉर्मन से मिलकर लौटती है तो उसे वहां जॉर्ज बैठा मिलता है। रिया हैरान हो जाती है। जब जॉर्ज उससे पूछता है कि वह कहाँ थी, रिया झूठ कहती है, मैं सोनिया के साथ थी। ये सुनते ही जॉर्ज सब समझ जाता है। रिया अब उसे धोखा दे रही है। रिया उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ज बिना कुछ कहे रिश्ता तोड़ देता है और चला जाता है। अगली शाम रिया फिर नॉर्मन के साथ होती है। नॉर्मन उसके काम से खुश होकर उसे एक नई कार गिफ्ट करता है। कार देखकर रिया खुशी से फूली नहीं समाती। इसके बाद दोनों घर के अंदर आते हैं और एक दूसरे को तृप्त करने लगते हैं। नॉर्मन चाहता था कि रिया प्यार से उसकी सांसें रोके ताकि उसे और भी ज्यादा आनंद मिले, लेकिन रिया ऐसा नहीं कर पाती, जिस कारण नॉर्मन उसे बहुत कम पैसे देता है। जब रिया वजह पूछती है तो नॉर्मन कहता है कि उसकी कुछ इच्छाएं हैं और अगर रिया उन्हें पूरा नहीं कर सकती तो उसे फालतू में पैसे भी नहीं मिलेंगे। घर लौटते वक्त रिया इसी सोच में डूबी रहती है और इन्हीं ख्यालों में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सुबह वह कार हैरी को दिखाती है और पूछने पर झूठ कहती है
कि गाड़ी उसके दोस्त की थी और गलती से उससे टकरा गई। उस दिन हैरी का जन्मदिन भी था। कार को गैराज भेजकर दोनों घर लौटते हैं जहां पार्टी की तैयारियां चल रही थीं। पार्टी के बीच में ही नॉर्मन का कॉल आता है। वह रिया को अपने घर बुला रहा होता है, लेकिन रिया मना कर देती है। इससे नॉर्मन बेहद नाराज हो जाता है। पार्टी के बाद जब हैरी कार की मरम्मत कर रहा होता है, तभी उसे गाड़ी के दस्तावेज मिलते हैं जिनमें नॉर्मन का नाम दर्ज था। उसे सब समझ में आ जाता है, रिया ने उससे झूठ बोला था। अगले ही दिन हैरी नॉर्मन के घर पहुंच जाता है और वहां वह अपनी बेटी रिया को उसके साथ देखता है। सब कुछ साफ हो जाता है। रिया उस अमीर बूढ़े के साथ क्या कर रही थी, अब हैरी को कोई शक नहीं रहा। वो गुस्से में नॉर्मन पर हमला कर देता है, लेकिन ड्राइवर मेसन बीच में आकर उसे रोक लेता है। फिर हैरी रिया को अपने साथ ले जाता है। शाम को रिया नॉर्मन को साफ कह देती है कि अब वह यह सब काम छोड़ रही है और वह दोबारा कभी उसे फोन ना करे। नॉर्मन उसकी बात तो मान लेता है, लेकिन एक आखिरी बार रात बिताने की बात करता है। रिया बहुत मना करती है, लेकिन वह नहीं मानता। वह मॉली को भी साथ बुलाने को कहता है। कुछ ही देर में दोनों सहेलियां नॉर्मन के घर होती हैं। घर पहुंचते ही रिया वॉशरूम चली जाती है क्योंकि उसकी तबीयत कुछ बिगड़ी होती है, जबकि नॉर्मन मॉली की सुरंग में डुबकी लगाने लगता है। कभी मॉली उसकी सांसें रोकती है तो कभी नॉर्मन मॉली की। उनकी आवाजें सुनकर रिया की हालत और बिगड़ने लगती है। नॉर्मन कुछ ज्यादा ही जोर से मॉली की सांसें रोक देता है और इसी कारण उसकी मौत हो जाती है। जब रिया बाहर आती है तो मॉली की लाश देखकर दंग रह जाती है। वह नॉर्मन पर बहुत गुस्सा करती है और नई गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। अब नॉर्मन मेसन को कहता है कि वह पहले मॉली की लाश ठिकाने लगाए और फिर रिया का भी पीछा करे। रिया को भी ये आभास हो जाता है कि उसकी जान अब खतरे में है। वह तुरंत जीपीएस ट्रैकर ऑन करती है और कार रोककर हैरी को सब बताने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाए, मेसन उसे पकड़ लेता है। जल्दी ही मेसन उसे लेकर एक सुनसान जगह पहुंच जाता है। उधर हैरी भी जीपीएस से रिया को ट्रैक करता हुआ उसी जगह पहुंच जाता है। मेसन रिया को मारने ही वाला होता है कि हैरी अंदर आ जाता है। मेसन उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन बेअसर। फिर दोनों में जोरदार लड़ाई होती है और इसी दौरान रिया मौका देखकर मेसन पर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। हैरी पहले ही पुलिस को बुला चुका होता है। उधर नॉर्मन देश छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन रिया ने पुलिस को सब कुछ बता दिया था। आखिरकार पुलिस उसे भी पकड़ लेती है और इसी के साथ इस कहानी का यही होता है अंत। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।